डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। सनातन की अपनी एक मर्यादा है, उनको अधिकार है कोई भी मांग रखने का, और सरकार उस पर चिंता करे। पवन खेड़ा और कांग्रेस को सिर्फ इस्तीफा कहना आता है। हरदीप पुरी जी बड़ी स्पष्टता के साथ और पारदर्शिता के साथ सब कुछ बता चुके हैं। जानबूझकर पवन खेड़ा और कांग्रेस शरारत कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए हुमायूं कबीर कुछ भी बोलते हैं। सच ये है कि उनको पता है कि ये जो बाबरी मस्जिद बनाने का उनका सपना वो पूरा नहीं हो पाएगा। मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। क्योंकि राहुल गांधी संसद के पटल को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तथ्यों के बिना बात करते हैं। उन्होंने जनरल नरवाने की किताब को लेकर कहा, जनरल नरवाने की कहीं से अनपब्लिश मटेरियल लेकर आ भी गए, जो कि सच नहीं है, जबकि पेंगुइन वाले खुद कह चुके और जनरल नरवाने खुद कह चुके कि उन्होंने अभी तक कोई मटेरियल छापा नहीं, ना कोई छापा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अपनी कार्यशैली के अनुसार से अपनाए थे। वहां पर व्यवस्थाएं ऐसी थी जो कि उनको सूट करती थी। देश की आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने एक नवनिर्माण किया है सेवा, तीर्थ और कर्तव्य भवन का, जो कि आज भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए वहां पर चिंता की जाएगी। वहां पर जो कानून बनेंगे, जहां वहां पर प्रशासनिक गतिविधि होगी, वह देश हित में होगी और 140 करोड़ लोगों के हित में होगी। सर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो कहा है आजादी के बाद भारत को अपनी सीमाएं तय करने की, पंडित नेहरू का भी नाम लिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पंडित नेहरू जी के समय में हमने अपनी कूटनीति को इतना उधार कर दिया कि उसमें देश हित नहीं सदा, उसमें देश का नुकसान हुआ। आज देश मजबूत है और देश में जो नीतियां तय होती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां तय होती हैं, वह देश हित में होती हैं और कूटनीति भी भारत के हित के हिसाब से तय होती है। सर, समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी सरकार पर कई सवाल खड़े करती आई है, अभी भी कर रही है। एक एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि जब एसआईआर हो चुका है तो फॉर्म 7 की जरूरत क्यों है? असल में समाजवादी पार्टी चुनाव के हार से डरी हुई है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक चुनावी प्रक्रिया है और एक प्रशासन। असल में उनके पास जमीन है नहीं, उनके पास जमीन पर बीएलए है नहीं, इसलिए वे फॉर्म 7 पर प्रश्न उठा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ चीजें कही हैं और कहा है कि सनातन की भी अपनी जो है एक व्यवस्था होती है, हालांकि आया है गोरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। को समझना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरी बात यह कि सनातन की अपनी एक मर्यादा है, उनको अधिकार है कोई भी मांग रखने का, और सरकार उस पर चिंता करेगी। सर, टीवीके की रैली में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। ये बताया जा रहा है कि शायद हार्ट अटैक या फिर लू लगने से। इस पर राजनीति हो रही है। एआईडीएमके ने कहा है कि से जो ये हुआ है उसमें तंज कसा है, ताबूत लेकर जाना चाहिए वहां जो जाते हैं लोग। क्या कहना है आपका? टीवीके की रैलीज में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले स्टैम्पीड हुआ, उसके चलते कई लोगों की मृत्यु हुई। अब फिर उनकी रैली के अंदर एक व्यक्ति की लू लगने से मृत्यु हो गई। अब ये टीवीके की जो नेता हैं, खास करके जो उनके शीर्ष नेता हैं, उनको चिंता करनी चाहिए कि जब वह रैली करें तो उसके प्रबंध और व्यवस्थाएं की चिंता भी करें।
सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं, भीड़ की जो लोग आए आपकी रैली में उसकी चिंता भी करनी चाहिए और हर बार प्रशासन या पुलिस को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सर, कांग्रेस लगातार हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रही, पर फिर से पवन खेड़ा ने कहा है कि 48 घंटे में जो भी हरदीप सिंह पुरी ने बोला है वो झूठ है, सरकार समझौता कर चुकी है। तो पवन खेड़ा और कांग्रेस को सिर्फ इस्तीफा कहना आता है। हरदीप पुरी जी बड़ी स्पष्टता के साथ और पारदर्शिता के साथ सब कुछ बता चुके हैं। जानबूझकर पवन खेड़ा और कांग्रेस शरारत कर रही है क्योंकि उनके पास अब राजनीति में और कुछ करने को बचा नहीं। बांग्लादेश में नई सरकार फॉर्म होने जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कांग्रेचुलेट किया है। बीएनपी के नेतृत्व में वहां एक नई सरकार बनने जा रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि अब नई सरकार के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे और बांग्लादेश और भारत मिलकर अपने यहाँ जो लोग हैं, अपने जो उनके सिटीजन हैं, उनकी चिंता करेंगे। सर, सवाल मुर्शिदी आरोप लगा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद निर्माण के को लेकर साजिश की जा रही है, उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए हुमायूं कबीर कुछ भी बोलते हैं। सच ये है कि उनको पता है कि ये जो बाबरी मस्जिद बनाने का उनका सपना वह पूरा नहीं हो पाएगा। मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। सर, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी लगातार बयान दे रही है। जो संसद में हुआ उन तमाम चीजों को लेकर उन पर अब चाहे विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर आरोप हो, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी संसद के पटल को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तथ्यों के बिना बात करते हैं। उन्होंने जनरल नरवाने की किताब को लेकर कहा, जनरल नरवाने की कहीं से अनपब्लिश मटेरियल लेकर आ भी गए जो कि सच नहीं है, जबकि पेंगुइन वाले खुद कह चुके और जनरल नरवाने खुद कह चुके कि उन्होंने अभी तक कोई मटेरियल छापा नहीं, ना कोई छापा है। पर जानकर भ्रम फैलाने के लिए वह लगातार इस प्रकार की शरारत करते हैं और सिर्फ जनरल नरवाने ही नहीं, उसके अलावा वह जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश के वाणिज्य मंत्री और देश के कृषि मंत्री दोनों ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि किसी भी प्रकार से हमने किसानों का अहित नहीं होने देंगे। सर, उदित राज का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अंबानी तीर्थ या अडानी तीर्थ भवन रख सकते थे और पूंजीपतियों का सेवा केंद्र होगा। असल में क्या है कि कांग्रेस और उदित राज अब तक अंग्रेजों के जो छाप है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको आज भी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ही दिखता है और उनको 140 करोड़ भारतीयों का हित नहीं दिखता, इसलिए वे जानकर शरारतपूर्ण बयान देते हैं।